हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगी आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमेशा अपडेट रहें। तो बात करेंगे इस वीडियो में बीपीएनएल रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। अभी दोस्तों बीपीएनएल है क्या और इस विभाग के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें सैलरी आपको मिल रही है 75,000। तो बात करेंगे कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म कब से शुरू होने वाला है, तो और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उन सभी के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स में कि क्या है बीपीएनएल। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये बीपीएनएल जो है वो है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, यानी कि बीपीएनएल हैज़ रिलीज्ड एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 12,981 पंचायत पशु सेवक। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 12,981 पोस्ट पे है, जो कि पंचायत पशु सेवक, डीईओ और बहुत सारे पोस्ट हैं इस विभाग में। ठीक है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जितने भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपकी जो सैलरी है वो दोस्तों 75,000 तक रहने वाली है। जी हाँ, एजुकेशन के अकॉर्डिंग और यहाँ पोस्ट वाइज जो है यहाँ पे सैलरी बहुत ही अच्छी खासी आपको मिल रही है, जो कि है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। तो दोस्तों ये रहा पोस्ट। पोस्ट जो है आपको यहाँ पे चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट है, जिसमें कि 44 हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर का पोस्ट है, जिसमें कि 440 पोस्ट हैं। तहसील का पोस्ट है, तो यहाँ पे तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर 2,121 पोस्ट हैं। और यहाँ पे आपका पंचायत पशु सेवक है, जो कि आपको 10,376 यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। मतलब कि इतने आपको पोस्ट हैं यहाँ पे। कुल मिलाकर लगभग जो है वो 12,000 समथिंग जो मैंने आपको बताया है, वो यहाँ पे पोस्ट आपको दिखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, है ना। तो यहाँ पे कैंडिडेट शुड पोजेस एनी ग्रेजुएट 12th 10th CA CS MSc ME MTech MBA PGDM MBSc या रिलेवेंट फील्ड में जो भी आपको क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं फॉर्म, अगर क्वालिफिकेशन है तो। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे आपका जो चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1,534 रुपया है। डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1,180 रुपया है। यहाँ पे आगे बात करूँ तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जो है वो 944 रुपया फ़ी है। और आपका पंचायत पशु सेवक के लिए 708 रुपया फ़ी है। तो ये इस तरह से जो है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट यहाँ पे आपको फ़ी है। फ़ी सबसे ज़्यादा आपको यहाँ दिख रहा होगा और सबसे कम भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सैलरी कितनी रहने वाली है पोस्ट वाइज। ओके, तो यहाँ पे चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर की जो सैलरी रहने वाली है वो दोस्तों है 75,000 पर मंथ। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर की जो सैलरी है वो है 50,000। तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसकी जो सैलरी 40,000 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे पंचायत पशु सेवक की जो सैलरी है वो है आपको 28,500। और इस तरह से सैलरी जो है वो और भी जितने भी हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर उन सभी का भी सैलरी इस तरह से है दोस्तों। ठीक है, और आगे बात करते हैं। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 11 मई है। ठीक है, यानी कि अप्लाई आपका स्टार्ट हो चुका है 11 मई 2025 है। यहाँ पे आपका एट 12 मिडनाइट। तो आप 11 मई से पहले आप इस फॉर्म को अगर चाहते हैं फिलअप करना तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे बीपीएनएल में आप यहाँ पे पोस्ट पे काम कर सकते हैं अगर आपकी वैसी क्वालिफिकेशन है तो। अब बात करते हैं चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर की एज क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे 40 to 65 ईयर्स यहाँ पे मांगे गए हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए 25 से लेकर 40 ईयर्स हैं। तहसील डेवलपमेंट के लिए 21 से 40 ईयर्स हैं। और पंचायत पशु सेवक के लिए 18 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक है। तो ये दोस्तों जो एज है वो आपको यहाँ छूट भी दी जाएगी, जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है हर एक कैटेगरी को। अब बात करते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। ये जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, जो कि आपका भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से आया है। तो यहाँ पशु सेवा केंद्र यहाँ पे हैं। ठीक है, जिसमें कि निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत स्तर पे रहता है। और वहाँ पे आगे बात करूँ तो यहाँ पे और भी वैकेंसीज के बारे में, मतलब कि इसी के डिटेल्स में। आवेदन करने का तरीका कैसे है, तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। और जो जो सेक्शंस वहाँ पे मांगे गए हैं आपसे वहाँ को आपको फिल करना है। ठीक है,
और जिस पद के लिए आप भरना चाहते हैं, जैसे कि मुख्य परियोजना अधिकारी, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ जो भी पोस्ट था, है ना। अब बात करें दोस्तों कि शैक्षणिक योग्यता क्या है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। तो सबसे पहले जो है चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए पोस्ट था, वो आपको यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक उत्तर यानी कि MVC, MVSC, MBSC है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन में MBA, CS, CA, MTech या MSc किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट आपका जिला विस्तार अधिकारी के लिए है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से विषय में स्नातक सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तहसील विकास अधिकारी के लिए, इसमें भी आपका दोस्तों यहाँ पे भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से किसी विषय में भी आप 12th उत्तीर्ण हो, अगर 12th पास हैं तो आप 3rd नंबर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 नंबर पोस्ट के लिए जो कि पंचायत पशु सेवक है, उसमें अभी आपको मांगा गया है ओनली भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10th पास, ठीक है, 10th पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करता हूँ अन्य योग्यताएं क्या क्या हैं। तो स्वास्थ्य में है कि निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र अच्छा उत्तम होना चाहिए। अनुभव, निगम द्वारा उपरोक्त पदों हेतु मार्केटिंग क्षेत्र में रुचि रखने वाले अनुभवी आवेदक को वरीयता दी जाएगी। अगर आपको मतलब कि यहाँ पे मार्केटिंग में अगर एक्सपीरियंस है, किसी भी कंपनी में काम किए हुए हैं और आपके पास यहाँ पे अनुभव है तो आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, मतलब कि आपका सिलेक्शन होने का चांस है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आप किसी भी सेक्टर में काम किए हुए हैं मार्केटिंग के फील्ड में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करिएगा तो आपको वहाँ पे एक मतलब वहाँ पे मांगा जाएगा सेक्शन में कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं, तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस्ड है तो वहाँ पे आप टिक करिएगा और किस फील्ड में है वहाँ पे भी आपको यहाँ बताना होगा, है ना। तो आपको नौकरी जल्दी मिल सकती है, मतलब चांस। आगे बात करूँ तो कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, उपयुक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि जो पोस्ट हैं वो क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको कर सकते हैं, ठीक है। ऐज की बात करूँ तो ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में भी जो ऐज है जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कि फर्स्ट पोस्ट के लिए 40 से 65 वर्ष है, सेकंड के लिए 25 से 40 हैं, थर्ड के लिए आपका 21 से 40 है और फोर्थ पोस्ट के लिए जो कि है तो यहाँ पे 18 से 40 वर्ष है ना। तो आयु सीमा की गणना आवेदन करने के दिनांक के अनुसार की जाएगी, है ना। जैसे कि आपका यहाँ पे 18 इयर्स एज अगर पूर रहा है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एज आपका 65 है ना। और ये जो एज है वो भारत सरकार द्वारा जो छूट दी जाती है उन सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो ये था दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सब्सक्राइब चैनल एंड थैंक यू।